वेलकम बैक। सफीना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बताइएगा, बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास वो पाकिस्तान आए, उनके पास अदालती अहकामात थे और उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई खान साहब उनके जो हैं दोस्त हैं और वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। वो वहाँ भी गए अडयाला जेल, वहाँ से उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। फिर उन्होंने लेटर लिखा वजारत दाखिला को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों के बाद जो है वो जवाब लेटर का तो नहीं आया, लेकिन कुछ सिपाही पहुँच गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप चलें, इस मुल्क से आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है। तो ये सारी सूरत हाल जो हमें देखने में मिल रही है, इस रवैये पर आप क्या कहेंगी? मेरा सवाल ये है, ज़ाहिर है एक बुनियादी सा सवाल है कि ये क्या रवैया है? एतजाज, ये कोई खास पाकिस्तान रिलेटेड एटीट्यूड नहीं है। दूसरे ममालिक में भी जब कोई भी सहाफ़ी किसी भी डोमेन में ओवरडू करने की कोशिश करता है तो वहाँ की रियासत जो है वो अपनी पावर शो करती है। इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अगर हम देखें कि दुनिया के दूसरे बड़े ताकतवर मुल्कों में भी ये सब कुछ होता गया है। बहुत फेमस किस्से हैं जिसमें सहाफ़ियों के साथ क्या क्या नहीं किया गया। तो सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान साहब पहले भी कॉलम पे कॉलम लिख रहे हैं, आर्टिकल पे आर्टिकल उनके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह पाकिस्तान की रियासत है, उसके बाद ये हक है कि वो जिसको चाहे किसी को मिलने दे, किसी को ना मिलने दे, क्योंकि उनका बेटा नहीं था। अगर इमरान खान साहब के साहबजादे आते हैं और वो नहीं उनको मिलने दिया जाता तो डेफिनेटली हम भी कहेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी कयामत थी जो आप उनको नहीं मिलने दे रहे। लेकिन एक जर्नलिस्ट है, वो अगर अपने आप को अपना दोस्त पोर्ट्रे करके इमरान खान साहब से मिलना चाह रहा है तो हो सकता है हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को कोई रिजर्वेशन हो कि पहले ही इमरान खान साहब जेल में होते हुए भी जो है आर्टिकल पे आर्टिकल लिख रहे हैं पेपर्स के अंदर, जिसमें उनका डायरेक्ट राब्ता नहीं है किसी के साथ। और जब एक सहाफी बखुद सामने बैठ के जब इमरान खान साहब से बात करेगा और फिर जब उसको जाके पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करेगा तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना ज्यादा डैमेजिंग होगा, क्योंकि जो पहले आर्टिकल लिखे गए हैं शायद वो उतने डैमेजिंग ना हो जितना एक सहाफी सफीना, इसी में सवाल ऐड कर लीजिए। ये खतरा था हुकूमत को कि वो जाके क्या लिखेगा और ज़ाहिर है ये सूरत हाल होगी। मगर क्या दुनिया के दूसरे ममालिक में किसी बड़े कद के या छोटे कद के भी हम बात करें, सहाफ़ी को ना मिलने देने का इख्तियार है, लेकिन अगर अदालत ने अहकामात दिए हों और वो अदालती अहकामात लेके बता रहा हो कि जनाब मुझे आपकी कोर्ट ने ये कहा है कि आप मिल सकते हैं, उसके बाद क्या जवाब रहता है? पहली बात तो मुझे पूरी मैं भी माय बैड के पूरी दुनिया में कभी आज तक कभी ऐसा हुआ हो कि किसी कैदी को, और इतने बड़े हाई प्रोफाइल कैदी को, किसी मुल्क की अदालत ने अलाउ किया हो सहाफी को कि तुम जाके मिल सकते हो। तो ये भी मुझे लगता है कि वन काइंड एग्जांपल है। पाकिस्तान की अदलिया इतना क्यों एक्स्ट्रा हाइपर हो के एक सहाफी के लिए जाके उसको अलाउ कर रही है। मैंने अगेन जैसे कहा कि सहाफी का सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मिलना और वहां पर जाके पूरा साल होती रहती है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये सफारतकारी के अवामिल में शामिल है, तमाम लोग जा सकते हैं। मुझे सफीना ये बताइए कि कौन सा काम उस सहाफी ने ओवरडू किया है जिसके बायस उसको निकाला गया है? उसने कौन सा काम किया है गलत, ये बता दीजिए। और अडयाला जेल के अंदर सिर्फ वही सहाफी नहीं है, अमेरिकन सहाफी कई दफा जा चुके हैं, बरतानिया के कई सहाफी जाके जेल का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये एक नॉर्मल अमल है, ये रियासत नहीं कर सकती है। अदालत की जब इजाजत है, इसका मतलब है कानून और आइन के मुताबिक इजाजत दी गई है। जब आपको ये डर हो कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, आपका किया धरा जितना भी कच्चा चट्टा है वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा, जब आपको लगेगा कि आप एक्सपोज हो जाएंगे, जब आपको लगेगा कि इंटरनेशनल मीडिया को तो आप मैनेज नहीं कर सकते, पाकिस्तानी मीडिया को मैनेज कर सकते हैं, तो जब आपको लगेगा कि हमारा सारा कच्चा चटा खुल जाएगा फिर आप इस तरह के काम करेंगे। आपकी तरफ आते हैं, बिल्कुल आपका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपने ये सवाल जो थ्रो किया है, मेरे ख्याल में इस पे जवाब दे दें सफीना खान साहब, क्या ओवरडू किया है? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। देखिए, इन्होंने जो सवाल में खुद ही जवाब दे दिया, अब मेरे नॉलेज में इजाफा भी किया कि इतने सारे लोगों को पहले मिलने दिया गया है तो एक को नहीं मिलने दिया तो कयामत तो नहीं आ गई ना। हर कोई मिलता रहा तो अगर एक नहीं भी मिल पाया तो कयामत तो नहीं आ गई। इमरान खान साहब खुद अपनी लिस्ट में से बाज लोगों के नाम काट देते हैं अपनी ही। मैंने कहा कि सफारतकार और सहाफियों का जेल में मुलाकात करना एक अमल है जो रेगुलर होता है। मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब से कोई सहाफी मिलते रहे इंटरनेशनल मीडिया के, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान साहब से मिलने पर पाबंदी है, उनको अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। चले ठीक है जी सफीना। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जस्ट फ्यू सेकंड्स लूंगी कि मैं बरतानिया में बैठी हुई हूँ, मुझे प्लीज आप अलाउ बताएं कोई ऐसा केस कि जो बरतानिया की जेल में कोई हाई प्रोफाइल बंदा बैठा हो। मैं नहीं, कोई हमारे बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाफी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं उनको कहें कि वो एक अलाउ करे किसी को भी जाके किसी कैदी को भी मिलने के लिए, और फिर उनकी अदालतों से भी रजू करें कि हमारा ये राइट है, हम एक कैदी को जाके मिल सकते हैं। और अगर उनकी अदालतें अलाउ कर देती हैं तो फिर मैं कहूँगी वाकई पाकिस्तान की अदालतों ने भी जो किया है उसको पूरा होना चाहिए था।
नकी मैं आई से समथिंग। चले मैं आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। मैं जी सलमान, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मुझे जो इस डिस्कशन के अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, वो ये दोनों मिस कर गए हैं, और वो ये है कि जो उनको वापस जाने का हुक्म दिया गया है। देखें, जो वीजा है वो सफीना सेकंड करेंगी, वो एक अलॉट किया जाता है या दिया जाता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। वो टूरिस्ट वीजा के ऊपर पाकिस्तान में आए हैं और टूरिस्ट वीजा के ऊपर वो काम नहीं कर सकते। इस वजह से उनको वापस भेजा गया है। ये पूरी दुनिया में होता है। आप अमेरिका में एज अ टूरिस्ट वीजा जाएंगे और वहां पे आप काम करेंगे गैस स्टेशन पे या मैकडॉनल्ड्स में, तो वो भी आपको डिपोर्ट करेंगे। आप इंग्लैंड में ये करेंगे तो वो भी आपको डिपोर्ट करेंगे। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो शायद हम मिस कर गए हैं डिस्कशन में। और वो ये है कि ये जो चार्ल्स ग्लास हैं, ये आए हैं टूरिस्ट वीजा पे, और ये पहले भी अडियाला जेल के इर्द गिर्द से रिपोर्टिंग करते रह गए हैं और इनकी रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं इनके पेजेस के ऊपर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उन्होंने कहा कि भाई हमने आपको ये वीजा इस काम के लिए नहीं दिया कि आप रिपोर्टिंग करें। अगर आपने अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज अंजाम देनी है तो आप एज वर्क वीजा या जो जर्नलिस्टिक वीजा है, आप कहते हैं ये जस्टिफाइड था उनका। सलमान साहब, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, सलमान साहब मेरे ख्याल में इसमें ये भी ऐड करें, आज चार्ल्स ग्लास ने ये नहीं कहा कि वो कोई प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करने आए हैं। वो भी ये कह रहे हैं मेरे दोस्त हैं और पर्सनल हैसियत पे उनसे मिलना चाहता हूं, और उन्होंने लेटर लिखा, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक उसका मसला क्यों बना रहे हैं? उन्होंने भी एतराज नहीं हैगा, बाकी इमरान खान को भी एतराज नहीं है, तो की एतराज है भाईजान। जर्नलिस्ट तो है ना। देखें अब चलें, खैर इस पे मजीद मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो जर्नलिस्ट क्यों बना रहे हैं जी, हम मसला क्यों बना रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखें, हम मसला नहीं बना रहे, ये इंटरनेशनली जाके कुछ दिनों बाद चार्ल्स ग्लास, अगर आप उनकी जाके देखें कि उनका क्या रोल है दुनिया भर की सहाफत में। देखें, एक जर्नलिस्ट है और वो अपने जर्नलिस्टिक प्रिविलेजेस को यूज करना चाह रहा है और वो उसको अलाउ नहीं किया गया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं हो सकती। मतलब आपको अगर किसी ने रोका है नाके के ऊपर, आपने उसको अपना प्रेस कार्ड दिखाया है और उसने बीबीसी के लोग हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के लोग हैं जो पाकिस्तान में जर्नलिस्टिक पर्पसेस से मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं मिलने की इजाजत दी जा रही? वो जेल के बाहर जाते हैं, वहां खड़े रहते हैं, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। वो तो करने ही जर्नलिज्म आया ना पाकिस्तान के अंदर। इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ ही नहीं है भाई, आप अंदर जा ही नहीं सकते। मैं एक छोटा सा साफी होके अडयाला जेल के अंदर समात बैठ के सुन सकता हूं, लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका का और बीबीसी का बंदा वहां पर जाके नहीं सुन सकता। देखें ये क्यों हो रहा है, इसको देखें। वो जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जर्नलिस्टिक ड्यूटी पर आते हैं, वहां पे आते। अगर वो इस तरह होता और फिर रोकते आप, वैसे मैं तो उम्र की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अभी बात हो रही है चार्ल्स ग्लास साहब की। अभी चार्ल्स ग्लास साहब, ये नहीं आ रहा कि वो एक तरफ से फंडेड है या दो तरफ से फंडेड है, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन भी है और ब्रिटिश सिटीजन भी है, बोथ एट द सेम टाइम। तो देखिए, अब ये भी कह दें कि वो पीटीआई की जो लॉबिंग हो रही है इंटरनेशनली, वो उसका हिस्सा थे, ये भी इल्जाम लगाया जा सकता है मुखालफीन की तरफ से। क्या बात है, हो भी सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल में एक सीनियर, बहरहाल वो जर्नलिस्ट हैं, बड़े राइटर भी हैं, उनका अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया। देखिए एतजाज साहब, मैं थोड़े से डायनामिक्स बता देता हूँ, अडयाला जेल के डायनामिक्स मैं थोड़े से बता देता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वहां जाने का, मैं बता देता हूँ चीजें क्या होती हैं। कोई भी है, वो पाकिस्तान के मेहमान है above all other things। तो सर मेहमानों वाला ट्रीट करें ना, यही तो सवाल हो रहा है ना। मेहमान आप एकदम आते हैं, वीजा कैंसिल करके चल भाई सामान बांध चल बाहर, तो ये तो नहीं होता ना सर। हरकत नहीं ठीक है कि ना मुर्शिद, ऐसे नहीं वायलेट आप कर सकते। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लाहौर के अंदर उमर दराज गोंदल साहब हैं, ये मुझे बता दें कि जेल के अंदर जो ट्रायल होते हैं वहां पर किसी साफी को जाने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तानी साफी भी नहीं जा सकते। मुझे बताएं क्यों? क्या वो इन कैमरा ट्रायल है या उसमें कोई ओपन कोर्ट नहीं है कि उनको क्यों नहीं जाने दिया जाता? अच्छा, ये यहां पर मैं लाहौर के साफियों की ये कमजोरी भी कहूंगा कि इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश भी नहीं की होगी इजाजतनामा लेने की। इस्लामाबाद में क्या हुआ था, अडयाला जेल के अंदर जब ट्रायल शुरू हुए ना इमरान खान साहब के, तो उस वक्त वो कहा गया जी कोई साफी अलाउड नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जितने भी साफी हैं उन सबको ये था कि भाई हमें पता चलना चाहिए, बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर। अब मेरी तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भाई केस कैसे चल रहा है, क्या बात हो रही है, क्या दलाइल दिए, जज ने क्या कहा, क्या सबूत पेश हुए। अब हमें ये बातें जब नहीं पता चल रही थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज किया
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इजाजत दी कि ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये ओपन कोर्ट है और इसमें कोई भी सहाफ़ी जा सकते हैं। अब मैं यहां पर पहली दफा इंकशाफ कर रहा हूं, वहां पर जो सहाफ़ी जाते हैं आप उनसे किसी दिन पूछिएगा, अगर इसका कोई इनकार करे तो मुझे बताइएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाजत के बाद इजाजत मिली है, सहाफ़ी जाकर वहां पर बात करते हैं और फिर वहां पर जो कवरेज करते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, वरना सहाफ़ी पाकिस्तान का मीडिया भी वहां पर अलाउड नहीं था। देखिए ये सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की को हजीमत तो उठानी पड़ रही है, लेकिन हमारा लोकल मीडिया भी अलाउड नहीं था। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया तो हमें वहां पर इजाजत मिली। अब जो सहाफ़ी अंदर जाते हैं, जरा सुनिएगा, वो अंदर जाते हैं वो और एक पार्टीशन लगी हुई है, जैसे कि अक्सर वो गत्ते की पार्टीशन लगी होती है, सारे सहाफ़ियों को 13-14 लोगों को अंदर डाल के उस दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। आप बताएं ये दुनिया में कहीं होता है ऐसा? पाकिस्तान के सहाफ़ी बताते, खुद मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि कोई सहाफ़ी बाहर निकल के किसी से बात ना कर सके, तो ये वहां पर ओपन ट्रायल हो रहा है, बंद कर दिया जाता है जी। बाहर बाकायदा ताला लगा के पुलिस का एक एहलकार जो है चाबी जेब में डाल लेता है और फिर जब चाय या पानी का वक्फा होता है तो वो डड़बा खोला जाता है और फिर सहाफ़ी बाहर निकलते हैं, वो बाहर आते हैं जी। अच्छा, तो इसी पे उमर दराज गुजर साहब आपसे जानना चाहता हूं, ये सारे डायनामिक्स का भी जिक्र हो रहा है पाकिस्तानी सहाफ़ी बिल। मेरा सवाल ये है, जो बुनियादी सवाल है कि ये बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास जो है वो अपनी जाती हैसियत में बतौर दोस्त मिलने की बात कर रहे हैं, अदालती हुक्म लेकर मिलने की बात कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से उनका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है, ना कि उसका टाइम जो है वो पूरा हुआ है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं दोनों बातें, एक तो मेकिन साहब कह रहे थे कोर्ट लखपत ट्रायल को ओपन ट्रायल करार दे दिया गया है एक पिटीशन के ऊपर, आप और उसमें सहाफ़ी अब जा सकेंगे, नंबर 1। नंबर 2, चार्ल्स ग्लास वाला मामला, उस जालिम से पूछे यार, आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आते, आपको मोहसिन नकवी नजर नहीं आते, आपको पीपल्स पार्टी की क़यादत नजर नहीं आती, कोई उनका इंटरव्यू तुम लोगों को करने का ख्याल नहीं आता, किसी ने अप्रोच करने की कोशिश ही नहीं की कि मियाँ साहब कभी लाहौर होते हैं, कभी इस्लामाबाद, फिर मरिया भी गए हुए हैं, कोई तो कोशिश करो उनका इंटरव्यू करने की, कोई तो उनकी रेलिवेंस बनाने की कोशिश करो। जब आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको कौन पाकिस्तान में टिकने देगा? पूरे पाकिस्तान यही होगा है कि इमरान खान एक रेलिवेंट है और फिर हर रेलिवेंट। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि अगर हुकूमती किसी शख्सियत का वो करते इंटरव्यू तो शायद उनको इजाजत मिल जाती। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।